आज जुमातुल मुबारक है और प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ हैं। हम सितारों की जो चालें हैं उनकी रोशनी में देखेंगे कि आने वाले दिनों में क्या हो रहा है, और फिर प्रोग्राम के अगले हिस्से में जैसे हम हमेशा बताते हैं आपको कि जो प्लैनेट्स हैं वो क्या बता रहे हैं, आपका हफ़्ता कैसा गुजरेगा जो सोमवार से शुरू होगा और अगले इतवार तक जाएगा। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। अच्छा जनाब, ये बताइए कि जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है उसमें किसका सितारा बेहतर जा रहा है? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बड़ा खुश लग रहे हैं, लाहौर का जलसा तो बड़ा कोई अपोजिशन प्रेशर नहीं डाल सकी, तो आने वाले दिनों में अब क्या कोई बेहतरी है खान साहब के लिए? जी बेहतरी यूँ है जी, मैं पहले भी आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ पिछले 2-3 प्रोग्रामों में, इनके इमरान साहब के ख़िलाफ़ एक सितारा हुआ है, उसका नाम मरीख है। ठीक, वो मरीख इनको 1-2 दफ़ा बड़ा सख्त टफ़ टाइम दे चुका है, जैसे कि सितंबर में दिया, जैसे कि पिछले दिनों भी सूरज ग्रहण को इससे बड़ा प्रेशर था। तो ये सितारा जो है इमाम साहब इसको मुकाबला करते चले आ रहे हैं और 6 जनवरी के बाद ये सितारा उनको छोड़ जाएगा जो मुखालफत कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इमरान साहब तकरीबन काफ़ी हद तक बाहर आ चुके हैं और ये जो अगले 2-3 हफ्ते रहेंगे ये भी इस तरह गुजर जाएंगे और 7-6 जनवरी के बाद इमरान साहब की मुखालफत नहीं रहेगी। अच्छा, कमी आ जाएगी। उसके बाद पाकिस्तान को माली मामला से वास्ता पड़ेगा, जो कि हर मुल्क को कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई अपना कशमकश रहती है। इसी तरह वो आप कह रहे हैं कि माली प्रॉब्लम होगी कुछ? हाँ, वो उतार चढ़ आएगा ना जी, माली उतार चढ़ नज़र आता है, वो 5 हफ्ते रहेगा। अच्छा जी हाँ, और उस सिलसिले में फिर ज़ाहिर हुकूमत मुतहरक हो जाएगी, उस सिलसिले में फिर कुछ किया जाएगा और इस तरह उस मसले को भी जैसा कि आपको जैसे कि इमरान साहब पहले करते चले आ रहे हैं, माली मामलात के सिलसिले में भी कुछ ना कुछ हल नज़र आएगा। लेकिन ये जो मौजूदा मुखालफत है उनकी, इसके 2 बड़े सख्त पीरियड थे। अच्छा। ये मुखालफत शुरू हुई थी 28 जून को, 29 जून को, और ये 6 महीने मुखालफत रहनी थी और ये तमाम सारा पीरियड उनके ख़िलाफ़ ही रहा है प्लैनेट मरीख। लेकिन ये जो 12 सितंबर से 12 नवंबर तक हालात थे वो बहुत टफ़ थे, और एक ये पीरियड टफ़ था जो पिछले हफ्ते गुजर गए। तो आपने नोट किया कि ये इमरान साहब ने इसका मुकाबला कर लिया है और वो हालात को फेस करते जा रहे हैं। अब तो ऐसे लगता है इस ग्रहण के बाद प्रेशर जो था, जो उन पर प्रेशर रहा है, और उसके बाद ये है कि वो उनमें काफ़ी जोश व खरोश पाया जाता है, काफ़ी उनको ऐसा लगता है कि हालात उनके अपनी गिरफ्त में आ गए हैं। लग तो ऐसा ही रहा है, जैसे कि उनका बयान आ रहे हैं ये वो। तो जैसे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, 7-6 जनवरी के बाद ये सितारा छोड़ जाएगा, तो आधा महीना ये रह गए, कुछ 12-13 दिन रह गए हैं और 6 दिन वो रह गए हैं। अच्छा, आप कहते थे कि 22 दिसंबर को भी कोई जो प्लैनेट हैं वो, हाँ 22 प्लैनेट को दिसंबर है, वो हमेशा, मैं नहीं कह रहा, दुनिया के सारे एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं, वो हर 20 साल के बाद आते हैं। ठीक है, उसका इम्पैक्ट तो होगा फिर? हाँ, उसका इम्पैक्ट दुनिया पर आज तक तो हुआ है, कोई ना कोई वाक़या ज़रूर आता है, जल्दी आ जाए, थोड़ी देर बाद आ जाए, लेकिन वाक़या ज़रूर आता है। सिर्फ 2 बातें मैं और ऐड करूँगा, इसमें इजाफ़ा करूँगा कि वो यूँ हैं कि 800 साल पहले ये इतने करीब एक दूसरे के आए थे जितना कि इस दफ़ा आ रहे हैं। अमूमन इनका किरान होता है 20 साल के बाद, लेकिन 2 डिग्री 3-4 डिग्री को थोड़ा सा फ़र्क रह जाता है, किरान हो जाता है। इस दफ़ा जो किरान हो रहा है वो 0 डिग्री पर ये बिल्कुल एक दूसरे के पास आए पड़े हैं। अच्छा, खड़े हैं। इतना करीबी किरान 800 साल पहले हुआ था, और 800 साल पहले जब किरान हुआ था वो 12वीं सदी थी, 13वीं सदी थी। और आपको पता है 13वीं सदी में जो कुछ हुआ, उस वक्त हलाकू और चंगेज़ खान दंदना रहे थे, दुनिया में बड़ी परेशानी आई हुई थी। तो इनका करीब इतना किरान आने से, लेकिन एक और बात भी हुई थी, इसमें तो कोई शक नहीं कि हलाकू और चंगेज़ दंदनाते फिर रहे थे, लेकिन 13वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया का क़याम भी आया, उन्होंने उनको शिकस्त भी दी। तो सवाल एक वाक़या है, वाक़या शदीद है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप
तो यूं भी आए और यूं भी आए, लेकिन ये जो हिलाकू वाला वाक़या था, इसने तो आपको पता है दुनिया पर बिल्कुल, जिस बड़ी तरह एक बगदाद की बहुत तबाही बड़ी हुई जिस तरह, और खून बहा, और हाँ इतनी किताबें वो जो थी लाइब्रेरीज़ में वो फेंकी गई उसमें दरिया में, और कि वो किताबों पे पुल बन गया, इतनी तबाही। जी जी। और अब ये है कि आपने नोट किया होगा, आपने भी आज अखबार में पढ़ा होगा, सब लोग पढ़ रहे हैं कि इन प्लानट की तरफ जो हालात आ रहे हैं पिछले 3 महीने से, अभी कोरोना से करोड़ किस तक वो पहुंच चुके हैं तादाद, कोरोना जो मुतासर कर चुका है, जो हिलाक कर चुका है। तो अब भी कम नहीं आए हुए, सिर्फ मंगोल नहीं आए हुए, लेकिन ये जो कोरोना आया हुआ है इसने ये तो मंगोलों की भी माँ लग रहा है। ये तो पिछले जो प्लानट जनवरी में आए थे वो, और ये जो दोनों आए हुए हैं, ये अमूमन जब आते हैं कई दफ़ा 2-2, 3-3 महीने इन्हें असरात शुरू हो जाते हैं, कई दफ़ा 1-2 महीने बाद असरात नज़र आते हैं। तो बहरहाल ये जो साल गुज़रा है, शुरू में भी जो कुछ हुआ और जो कुछ अब हो रहा है, अब जो कुछ हो रहा है उसमें इन दोनों का भी अमल दखल शामिल है। ये जो 22 तारीख को एक दूसरे के साथ मिलाप करने वाले हैं, और इतने करीब मिलाप इनका आज तक नहीं हुआ, 800 साल पहले तक अब फिर इनका मिलाप हुआ है। दूसरी इस सिलसिले में जो बात कहना चाहता हूँ, ये जो 800 साल के बाद आते हैं, इसको 2-2 साल ये रहते हैं बुर्जों में, 3 बुर्जों में 200 साल, फिर 3 बुर्जों में, फिर 3 बुर्जों में, फिर 3, इस तरह 800 साल जो हैं ये जो इनके लिए ख़ास आम होते हैं। और ये जब बुर्जों से गुजरते हैं तो हर 200 साल के बाद जो है वो बुर्जों को अपना, उनकी जो पहले आतशी बुर्ज आते हैं, इस दफ़ा एरी बुर्ज आ रहे हैं, बादी बुर्ज हमें कहते हैं, वो उनमें अब 200 साल गुजारेंगे। पिछले जो थे वो बुर्ज थे, अर्थी बुर्ज थे, उनमें 200 साल गुजारे। तो जब ये अर्थी बुर्ज से गुजरते हैं तो मादी खसूसियात पैदा कर देते हैं, दुनिया में मादियत फैल जाती है। अच्छा, अब ये चूँकि उस दूसरे बुरुज में आ गए हैं 200 साल के लिए, जिन बुरुज हम बादी बुरुज कहते हैं, अब साइंटिफिक प्रोग्रेस होगी, जिद्दत आएगी, इनोवेशंस आएंगी, ईजादात होंगी, और दुनिया में साइंटिफिक स्पिरिट फैलेगी। इसी तरह हर 2 साल बाद ये रुझान तब्दील कर देते हैं, तो मादियत का रुझान ख़त्म हो रहा है, अब नया रुझान ये शुरू कर रहे हैं, और ये रुझान जो है अगले 200 साल रहेगा। और इसमें जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया है, साइंटिफिक स्पिरिट और जिद्दत तराजी, इनोवेशंस, नई बातें, तो ये एक बहुत अच्छी तब्दीली आ रही है। इसी में इंसान की प्रोग्रेस है कि वो साइंटिफिक स्पिरिट को आगे बढ़ाए और जहालत पर काबू पाए। तो ये 200 साल इस लिहाज से बड़े आम आ रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।